Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. I welcome you in lecture number 3. लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, और लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस करना है वर्ब को। नाउन और प्रोनाउन को हम मुकम्मल डिस्कस कर चुके हैं, इनकी टाइप्स, इनकी डेफिनेशंस और इनके इस्तेमाल को। अब हम वर्ब को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे। वर्ब की डेफिनेशन हम सबसे पहले देख लेते हैं। A verb is a word or a combination of words that indicates action or a state of being or condition. वर्ब ऐसा लफ्ज़ होता है या ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जो कि काम को ज़ाहिर करता है, एक्शन को कह लें काम, या स्टेट ऑफ बीइंग किसी चीज़ के होने को, या कंडीशन को। सेकेंडली हम इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, फ़िक्रे का, जुमले का ऐसा हिस्सा डेट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, जो कि हमें बताता है कि वर्ब करता क्या है, सब्जेक्ट करता क्या है। वर्ब हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट करता क्या है। वर्ब्स आर द हार्ट्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो वर्ब्स जो हैं उनकी जान हैं। इसके बगैर, वर्ब के बगैर सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता। उर्दू में हम इसको सिंपली एक लफ्ज़ में कहते हैं फ़ेल। किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए तो वो फ़ेल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्शन वर्ड्स, सिंपली आप कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब्स की मज़ीद डेफिनेशंस भी की जा सकती हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट ये समझ लें, ऐसा लफ्ज़ या अल्फाज का मजमूआ जो कि हमें बताए कि एक्शन क्या हो रहा है, या स्टेट ऑफ बीइंग है, होना किसी चीज़ का है, या कोई शर्त आ रही है। एग्जाम्पल्स में हम वर्ब को मज़ीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको नज़र आ रही है उसमें है कि आसिम वॉक्स इन द मॉर्निंग। वॉक्स मीन चलना, चलता है, इन द मॉर्निंग सुबह। तो चलना क्या है, एक काम है, यूजुअल एक उसका रेगुलर एक्शन है। तो वॉक इसमें क्या है, वर्ब है। एस का अजाफा जो है वो सब्जेक्ट की वजह से है, वॉक एज ए वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ही इज़ गोइंग टू मार्केट। इज़ गोइंग जो है ये कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़, और गोइंग की गो जो है वो वर्ब है। इज़ गोइंग कंप्लीट वर्ब है। थर्ड में एन ओल्ड मैन डज नॉट लाइक टू वॉक। एक बूढ़ा आदमी चलना नहीं चाहता, डज नॉट लाइक नहीं पसंद करता। ये तीनों जो वर्ड्स हैं नेगेटिव एक्शन बता रहे हैं, लेकिन ये वर्ब्स हैं, लेकिन ये क्या हैं, वर्ब्स। फातिमा इज़ अ गुड गर्ल। फातिमा एक अच्छी लड़की है। इज़ ये स्टेट ऑफ बीइंग आ रही है, किसी चीज़ का होना, किस चीज़ का करना, ऊपर एक्शंस थे, ये होना जो है ये भी वर्ब है। सिंपली हमने इन एग्जाम्पल्स से ये तय कर लिया कि वर्ब जो है वो एक्शन वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो वर्ब्स जो हैं वो बीइंग भी हो सकते हैं, वो कंडीशंस भी बता सकते हैं। तीनों चीज़ों की हमने एग्जाम्पल्स देख ली। वर्ब का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपका क्लियर हो चुका होगा। किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब पहचानने के लिए दिया जाए तो आप अब इस काबिल होंगे कि इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब। फॉर्म्स को सिंपली आप कह लें कि वर्ब किस किस तरह या किस किस शक्ल में आता है हमारे पास। नंबर फर्स्ट होता है बेस फॉर्म। बेस यानी बेसिक फॉर्म एज एन मेन वर्ब इन द एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर ये एक मेन वर्ब के तौर पे आता है, या ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, उसको हम बेस फॉर्म कह लेंगे। सिंपल प्रेजेंट में आएगा, फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और एज ए मेन वर्ब, लीडिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होगा, तो हम इसको कहेंगे कि ये बेस फॉर्म में वर्ब आया है। फॉर एग्जाम्पल EG स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड।
प्ले एज ए मेन वर्ब के तौर पे आया है, तो ये बेस फॉर्म की एक एग्जांपल है। शी ड्रिंक्स मिल्क, ड्रिंक्स जो है मेन वर्ब के तौर पे आया है। ये दोनों प्रेजेंट के भी हैं, ये दोनों फर्स्ट फॉर्म्स भी हैं, ये दोनों लीडिंग वर्ब्स भी हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया बेस फॉर्म का पूरा कर रहे हैं। नंबर 2 पे हम मूव करते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। सेकंड टाइप जो है वर्ब की, जिस शक्ल में वर्ब हमारे पास आता है वो इन्फिनेटिव भी होता है। इन्फिनेटिव होता क्या है और कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम टू का इजाफा कर देते हैं तो ये इन्फिनेटिव इसको कहते हैं। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एज ए सेकेंड वर्ब के भी ये इस्तेमाल होता है। फर्स्ट वर्ब के भी इस्तेमाल हो सकता है, सिर्फ एक ही वर्ब आए, या एक वर्ब के बाद टू लगे उसके बाद ये लगे, वह सेकेंड वर्ब भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो सकता है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही यूनिवर्सल और मेन जो रूल है वो भी आप याद रख लीजिए कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल, टेल देम नॉट टू प्ले, उन्हें कहो कि ना खेलें। नॉट टू प्ले जो है इसमें क्या है? टू प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है। ही आस्क्ड मी टू वेट, आस्क्ड उसने कहा मुझे कि इंतज़ार करो। आस्क्ड लीडिंग वर्ब है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म जो आ गई है ये एज ए इन्फिनेटिव एक शक्ल है वर्ब की, लेकिन है ये भी वर्ब। 2 टाइप्स हम कर चुके हैं, एक बेसिक फॉर्म हमने कर ली है, दूसरी इन्फिनेटिव कर ली है। थर्ड हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम पास्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि आपने फॉर्म ऑफ वर्ब्स याद की होती हैं, स्टूडेंट्स याद करते हैं, जैसा कि आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो ये हम ऊपर लिखा होता है बॉक्सेस के। सिंपल तो हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन इनके ग्रामेटिक जो नाम होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट कहते हैं, सेकंड को पास्ट कहते हैं और थर्ड को क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये पास्ट टेंस यानी सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस का नाम देते हैं। एग्जाम्पल इसकी ये है, दे प्लेड हॉकी यस्टरडे। प्लेड जो है एज ए सेकंड फॉर्म यहाँ पे आया है, पास्ट टेंस के तौर पे आया है। तो प्लेड जो है ये हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स में नंबर 3 पे बेस टेंस पास्ट टेंस आ रहा है। ही एट एन एप्पल यस्टरडे, एट खाया, ये सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारी थर्ड टाइप को पूरा कर रहे हैं। तो नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे वर्ब की बेसिक फॉर्म, जो कि मैंने आपको बताई है पास्ट पार्टिसिपल है। इसको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सादा और आसान लफ्ज़ों में कहा जा सकता है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है ये देखें, आई हैव ईटन अ बर्गर, ठीक है। ईटन जो है इसमें ये पास्ट पार्टिसिपल है। शी हैज़ रिटन अ लेटर, रिटन जो है इसमें ये भी पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। थर्ड फॉर्म इसको आसान लफ्ज़ों में कह लेते हैं हम। नंबर 5 जो आता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स में वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है? वर्ब के बाद हम आईएनजी का इजाफा करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। इसको कुछ जगहों पे आसान लफ्ज़ों में हम स्टूडेंट्स को समझाने के लिए फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का नाम भी देते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी को। फॉर एग्जांपल गो का गोइंग, ठीक है, वॉच का वाचिंग, मैच मैचिंग, वॉश वाशिंग। अमूमन एंड पे ई आए तो वो कट के आईएनजी लग जाता है और अमूमन लास्ट लेटर को डबल भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखते हुए इसमें एग्जांपल हम तलाश करते हैं। एग्जांपल्स में दे वर गोइंग टू स्कूल, गोइंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, गो प्लस आईएनजी एज ए वर्ब आ रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे, मैंने देखा उन्हें प्लेइंग खेलते हुए। ये प्लेइंग जो है एज ए वर्ब आ रहा है। जेरेंड नंबर 6 पे आ जाएगा, जेरेंड वर्ब, ये भी वर्ब के पास प्लस बाद आईएनजी आता है, लेकिन ये क्या होता है? वो एज ए वर्ब इस्तेमाल होता है, ये एज ए जेरेंड क्या है? नाउन इस्तेमाल होता है। डिफरेंस आपने याद रखना है। अब स्विमिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग क्या है? तैरना एक बेहतरीन वर्जिश है। तैरना क्या है? एज ए नाउन आ गया है। ये काम नहीं आ रहा है एज ए है वर्ब भी, लेकिन इधर काम क्या कर रहा है? एज ए नाउन कर रहा है, तो वर्ब की ये भी एक फॉर्म है। ईटिंग हेल्दी फूड इज़ अ गुड हैबिट, ईटिंग क्या है? इधर एज ए जेरेंड है।
ये आपने 6 टाइप्स कर चुके हैं फॉर्म ऑफ वर्ब्स की। इस शक्ल में वर्ब जो है वो हमारे सामने आता है। डेफिनेशन भी हम कर चुके, सेकेंडली बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी कर चुके, थर्डली हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की जो टाइप्स हैं इसको डिफरेंट एंगल्स में देखा जा सकता है, डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स में देखा जा सकता है, लेकिन जो अभी हम प्रॉस्पेक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं इसको नंबर 1 और नंबर 2 पे 2 प्रॉस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। हर चीज़ को देखने के मुख्तलिफ ज़ाविये होते हैं। हम इसको वर्ब को आप देखने जा रहे हैं 2 तनाज़र में कि रेगुलर वर्ब है या इर्रेगुलर वर्ब है। जी, रेगुलर वर्ब की डेफिनेशन थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। टू मेक पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी ऐड ईडी। वर्ब के एंड पे हम ईडी का इजाफा करते हैं जब भी उनको हम सेकंड फॉर्म बना रहे होते हैं या हम थर्ड फॉर्म बना रहे होते हैं, तो ईडी का लास्ट पे इजाफा किया जाता है। तो इनको जिन ऐसे अल्फाज या ऐसे वर्ब्स जिनको ईडी लगाने के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म उनकी सेम बन जाए, उन वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कुक, कुक्ड, कुक्ड, लिसन, लिसनड, लिसनड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, वाच, वाच्ड, वाच्ड। ऐसे बहुत से आप कर सकते हैं। वाश, वाश्ड, वाश्ड, लुक, लुक्ड, लुक्ड। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जिनको ईडी लगा के हम कर लेते हैं। टाइप ऑफ वर्ब्स में नंबर 2 हम देख रहे हैं इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर में हमने ईडी लगा लिया। अब इसमें टू मेक पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वी डोंट हैव एनी पैटर्न। कोई भी पैटर्न हमारे पास नहीं होता इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म करने के लिए। ईडी के अलावा जिस भी तरह से फॉर्म्स बनेंगी उनको हम इर्रेगुलर वर्ब्स देंगे। जिनकी फॉर्म्स ईडी के अलावा बनेंगी उनको क्या कहेंगे हम? इर्रेगुलर वर्ब्स। जैसा कि एग्जांपल्स देख सकते हैं हम, राइट, रोट, रिटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डू, डिड, डन, रीड है, रीड, रीड, लेकिन पढ़ते क्या हम इसको? रेड, रेड, रीड, रेड, रेड। यानी कि सेम फॉर्म्स भी इसी में आ जाएंगी। जो भी इन पे पैरामीटर इस्तेमाल होगा, तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा, वो इर्रेगुलर में आएंगी। ईडी वाला जब पैटर्न फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल होगा तो वो वर्ब्स रेगुलर में आ जाएंगे। अब नंबर 3 और 4 को हम एक दूसरे तनाज़र में देखने जा रहे हैं। ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब्स है। ठीक है, जो एक वर्ब दिया जा रहा है आपको, ये भी पूछा जा सकता है आप किसी भी एग्जाम में कि वर्ब क्या है इधर जी, एज ए ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। वर्ब्स विच नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऐसे वर्ब्स जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एन एक्शन विच डायरेक्टली टुवर्ड्स अ पर्सन। जी, तो आपने समझ लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होंगे जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसा कि आई लाइक इंग्लिश, लाइक इधर क्या है? एज ए ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। मैं पसंद करता हूँ क्या? इंग्लिश। शी राइट्स अ लेटर, राइट्स क्या है? लिखना। तो क्या लिखना है? अ लेटर। उसके अलावा प्ले, खेलना, क्या खेलना है? बाय, रिस्पेक्ट एंड मैनी मोर। ये जो हैं सेंटेंस में जब इस्तेमाल होंगे तो इनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, खरीदना, क्या खरीदना है? रिस्पेक्ट, किसकी रिस्पेक्ट करनी है सेंटेंस के अंदर हमें बताना होगा। ये तो फिर ये वर्ब अगर ऐसे वर्ब्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। या इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं? वर्ब्स विच डू नॉट नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स, वो चलती है। वॉक करना, वॉक के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वॉक को किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। चलना कंप्लीट वर्ब है। दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वेकअप जागना, क्या जागते हैं कि ठीक है, आप क्या का व्हाट का क्वेश्चन करेंगे हर एक के बाद तो आपको पता चल जाएगा ये कंप्लीट है। जागना अपने अंदर कंप्लीट मीनिंग समोए हुए है। जैसा कि रन, भागना, हाइड, छुपना, बार्क, कुत्ते का भौंकना, जाग, जागिंग करना, कंप्लीट वर्ब्स हैं। तो ये जो हैं
एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ होते हैं। जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव होते हैं, जिनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है वो ट्रांजिटिव होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि ऐसे वर्ब्स समटाइम्स छोटी क्लासेस में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, सेंटेंस के अंदर शी रीड्स आ गया है तो रीड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इधर रीड का यूज़ एज ए ट्रांजिटिव वर्ब उसने कर दिया है। शी रीड्स अ लेटर आ गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो रीड एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया। यूजेज के लिहाज से भी ट्रांजिटिव को इंट्रांजिटिव वो बना सकता है, इंट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव बता सकता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा ट्रांजिटिव यूज़ होते हैं और इंट्रांजिटिव यूज़ होते हैं, वो मैंने आपको एग्जांपल्स में बता दिए हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ऑब्जेक्ट के बगैर अब इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मुकम्मल होते हैं अपने आप के अंदर। ठीक हो गया, आपने 4 टाइप्स कर ली। अब 5वीं टाइप हम करने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको सिंपली हेल्पिंग वर्ब्स का नाम भी दे सकते हैं। ये वर्ब्स मेन वर्ब के पहले आते हैं। फॉर एग्जांपल बी की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, इज़, आर, एम या वाज, वर या डू, डज या हैज़, हैव, हैड वगैरह। ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स भी लिंकिंग वर्ब्स का नाम भी दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं एलेक्स इज़ गोइंग टू स्कूल। इज़ इसके अंदर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। डू यू ड्रिंक टी, डू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स है। जैसा कि इसको हेल्पिंग वर्ब्स भी आप कह सकते हैं। ठीक हो गया, मेन वर्ब्स तो हम कर चुके हैं। अब ये भी एक टाइप, हम ऐसे भी वर्ब्स को देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। नंबर 6 पे हम देखेंगे मॉडेल वर्ब्स। मॉडेल्स क्या होते हैं, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक टाइप है। ये इंडिकेट करते हैं पॉसिबिलिटी को, मुमकिनात, परमिशंस को, एबिलिटीज़ को, एक्सपेक्टेशंस को। ये वर्ड्स जो है वो जाहिर करते हैं। जैसा कि मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, आर्ट टू जो है, इनके बाद अमूमन फॉर्म ऑफ वर्ब तो फर्स्ट ही इस्तेमाल होती है। ये वर्ब्स की जो टाइप्स है इनको हम मॉडेल्स का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मे आई कम इन, मे इधर क्या है, एज मॉडेल है। इट माइट रेन टूडे, माइट भी क्या है, मॉडेल वर्ब्स में आ जाएगा। इट माइट रेन टूडे, माइट मॉडेल है, इसके बाद रेन मेन वर्ब है। तो हमने 6ठी टाइप कौन सी कर ली, मॉडेल वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का नाम देते हैं। और उसके बाद मॉडेल्स कौन से होंगे, उसी की एक टाइप है जिसमें ये पॉसिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस वगैरह को जाहिर करने के लिए आ सकता है। नंबर 7 में फ्रेजल वर्ब्स आ जाता है। फ्रेजल वर्ब्स क्या है, फ्रेजल वर्ब्स कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है और डिफरेंट मीनिंग देता है। ये आपने बात याद रखनी है। वर्ब के बाद प्रेपोजिशंस लगती हैं या डिफरेंट वर्ड्स लगते हैं तो ये उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। लुक डाउन अपॉन, ये होता है हकारत से देखना, हकारत से देखना। गेट आउट, गेट वैसे तो हासिल करना होता है लेकिन आउट लग गया है तो इसका मीनिंग क्या हो गया है, दफ़ा हो जाओ। लुक फॉरवर्ड, इंतज़ार करना किसी का, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड। तो लुक वैसे गिव अप होता है, छोड़ देना। तो ये एग्जांपल्स जो हैं वो फ्रेजल वर्ब्स की हैं। रिकैप्चुलेट में आपको करवाता चलूँ कि वर्ब की क्या क्या हम कर चुके हैं। वर्ब कर चुके हैं, वर्ब के अंदर उसकी डेफिनेशन, किसी काम को करने वाला एक्शन वर्ड वर्ब होगा। हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स कर ली हैं, ठीक है, किस किस तरह से वर्ब आता है, किस किस शक्ल में, 6 की हैं। टाइप ऑफ वर्ब्स भी हमने 7 कर ली हैं। टाइप ऑफ वर्ब्स में रेगुलर, इरेगुलर, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और ऑक्सिलरी, फ्रेजल वर्ब और मॉडेल्स ये कर चुके हैं। अभी आप कोई भी एक पैराग्राफ ले लेंगे, उस पैराग्राफ में से आप वर्ब्स को अंडरलाइन करके उसकी डिफरेंट टाइप्स भी बता देंगे, ठीक है। ये कौन सी टाइप है वो आप मुझे चेक करवा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका रिप्लाई करूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना है, देखा है। तो उम्मीद है कि आप आने वाले लेक्चर्स के लिए भी इसी तरह अपना टाइम निकालेंगे। इन चीज़ों को एक रजिस्टर पे नोट करते जाएं ताकि ये आने वाले वक्त में आपके काम का आ सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें।
स्टूडेंट्स मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।